केस के बाद केस यानी पुराने निर्णय लिखे गए हैं, साइट किए गए हैं, जो पढ़ने से भी मालूम पड़ता है कि गलत साइट किए गए हैं, जो लागू नहीं होते या लागू हमारे पक्ष में होते हैं यानी राहुल गांधी के पक्ष में, या अनुपयुक्त हैं, उनका दुरुपयोग या इस्तेमाल किया गया है निर्णय पे आने के लिए। मैं उदाहरण दूं कुछ आपको। एक पन्ने 4 पे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, केस साइट किया गया है और इन सब केसेस में सिलेक्टिवली आंशिक रूप से कोटेशन दिए गए हैं, व्यापकता नहीं देखी गई है। एक सरीन का केस उच्चतम न्यायालय का साइट किया है माननीय न्यायाधीश जिनका निर्णय आज आया है, और उसमें ये लिखा है, इफ सो द लीगल पोजीशन कैन बी लेड डाउन दैट व्हेन कन्विक्शन इज ऑन अ करप्शन चार्ज अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट द कोर्ट शुड नॉट सस्पेंड द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। अब ये अंडरलाइन किया गया है ये माननीय सेशंस जज द्वारा अंडरलाइन किया गया है, सिर्फ इन्हीं हिस्सों पे रिलाई किया गया है। क्या ये करप्शन चार्ज का केस था? राहुल गांधी करप्शन चार्ज पे संदिग्ध हैं या अभियुक्त हैं? दूसरा, जब आप नवजोत सिंह सिद्धू का साइट करते हैं अंडरलाइन करके, तो ये सेंटेंस जो आपने अंडरलाइन किया है क्या कहता है? बट द पर्सन सीकिंग स्टे ऑफ कन्विक्शन should specifically draw the attention of the appellate court to the consequences that may arise if the conviction is not stayed। राहुल गांधी ने क्या किया था? यही तो बताया था कि परिणाम कितने सीरियस हैं कि मेरे को जो मानव अधिकार है पार्लियामेंट के अंदर बोलने का या रहने का, वो निलंबित हो जाएगा। और याद रहे कि यही कॉन्सिक्वेंसेज एक मर्डर चार्ज में 2007 में माननीय सिद्धू साहब ने उच्चतम न्यायालय को बताया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया कन्विक्शन मर्डर चार्ज में। इसको साइट करते हैं माननीय न्यायाधीश, अंडरलाइन करते हैं, लेकिन मेरे विरुद्ध लागू करते हैं। ये आपको पारदर्शी लिखित रूप से आम आदमी को समझने वाली गलतियां बता रहा हूं, मैं कोई कानूनी दलील नहीं कर रहा। तीसरा केस साइट किया है रविकांत पाटिल का, अंडरलाइन किया है, वही कहा है, शुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एपेलेट कोर्ट टू द कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे अराइज इफ कन्विक्शन इज नॉट स्टेड। ये इसलिए लिखा जाता है सेंटेंस कि जहां पर कोई आदमी निलंबित हो जाए, सस्पेंड हो जाए असेंबली से या पार्लियामेंट से, तो ये परिणाम आप लाइए सामने, हम सस्पेंड कर देंगे कन्विक्शन। इसको साइड किया गया मेरे विरुद्ध। ये तो मजाकिया गलती होगी और इसको हम उच्च न्यायालय में बिल्कुल सामने रखेंगे। एक चौथा केस श्याम नारायण पांडे साइड किया गया, आपके पन्ने 6 में होना चाहिए अगर आपके पास कॉपी है तो। उसमें लिखा है, similar, if the convict is involved in crimes which are so outrageous, then it would have serious impact on the public perception of the integrity of the institution, then it should not be stayed। क्रिमिनल मानहानि so outrageous, इसको तो टेररिज्म जैसी बात कर रहे हैं या खून खराबे की बात कर रहे हैं। मानहानि का चार्ज है जो अभी मानहानि के लेवल पे है,